बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मोहम्मद शाहरुख कादरी आपसे मुखातिब है और इस वक्त मैं माजी करीब के एक अज़ीम इस्लामी हीरो गाज़ी अब्दुल क़य्यूम के मज़ार पर मौजूद हूँ। गाज़ी अब्दुल क़य्यूम शहीद वो अज़ीम मुजाहिद कि जिसने नामूस रिसालत की खातिर अपनी जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं किया। गाज़ी अब्दुल क़य्यूम शहीद बरतानवी हिंदुस्तान यानी कि मौजूदा पाकिस्तान के शहर गाज़ियाबाद के ज़िला हज़ारा में पैदा हुए और तलाश रोज़गार में कराची मुंतकिल हुए। यहाँ उन्होंने घोड़ा गाड़ी चलाने का पेशा अपनाया। गाज़ी अब्दुल क़य्यूम अपनी इस कलील आमदनी से अपनी बूढ़ी वालदा, अपने बुज़ुर्ग चचा, अपनी बेवा बहन और 9 ब्याहता बीवी की किफ़ालत किया करते थे। उनकी शादी को सिर्फ 10 दिन ही हुए थे कि ये वाक़या पेश आया था। गाज़ी अब्दुल क़य्यूम सोम सलात के पाबंद थे। एक बदबख्त हिंदू नत्थू राम ने अपने खुबूस बातिन का इजहार करते हुए हिस्ट्री ऑफ इस्लाम नामी एक किताब लिखी। 1933 में लिखी जाने वाली इस किताब में उसने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में नाज़ेबा अल्फाज अदा किए और तौहीन आमीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। इस हरकत से मुसलमानों में शदीद गम व गुस्सा पैदा हो गया। इस मुलजिम के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी मुकदमा कायम हुआ और इसको 1 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई, लेकिन कराची के मजिस्ट्रेट ने उसे अबूरी ज़मानत पर रिहा कर दिया, जिस पर मुसलमानों में शदीद गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। गाज़ी साहब को इमाम मस्जिद ने जब यह अफसोसनाक खबर सुनाई कि नत्थू राम ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो आप तड़प उठे और इसी वक्त ये अहद किया कि मैं इस काफिर को, इस गुस्ताख को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। नत्थू राम का मुकदमा जिस रोज़ सिंध हाई कोर्ट में 2 अंग्रेज़ जजों के सामने पेश होना था, उस वक्त अदालत के बाहर हिंदू और मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जो फ़ैसला सुनने की मुंतज़िर थी। नत्थू राम अपने वकला के साथ हंसी मजाक करता हुआ कोर्ट में दाखिल हुआ। गाज़ी साहब मौका मिलते ही कोर्ट रूम में दाखिल हो गए। आपने मौका पाते ही अपने नेफ़े में छुपाया हुआ खंजर निकाल कर नत्थू राम पर वार किया और उकाब की तरह झपट कर उस मलून के जिस्म में खंजर उतार दिया। इस ख्याल से कि ये बदबख्त ज़िंदा ना रह जाए, आपने एक तेज़ वार करके उसकी शहरक भी काट डाली और उसकी लाश पर थूकने के बाद आपने कहा, इस खंजीर ने मेरे आका की तौहीन की थी, इसलिए मैंने इसे जहन्नम रसीद कर दिया है। इसके बाद आपने अपने आप को निहायत सुकून और इत्मीनान के साथ गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। मुकदमा कत्ल की समाअत के दौरान एक अंग्रेज़ जज ने जब आपसे इस बारे में सवाल किया कि तुमने भरी अदालत में कत्ल की हिम्मत कैसे की, तो आपने अदालत में आवीज़ा जॉर्ज पंजुम की तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अंग्रेज़ अपने बादशाह की तौहीन बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं ना। अगर तुम अपने बादशाह की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मैं अपने दीन और दुनिया के आका हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन किस तरह बर्दाश्त कर सकता हूँ? आपने अपनी सफाई पेश करने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट ने आपको सज़ाए मौत का हुक्म सुनाया। कहा जाता है ये फ़ैसला सुनकर आप खुशी और मुसर्रत ज़ब्त नहीं कर सके और आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। मुसलमानों ने जब इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करना चाहिए तो आपने फरमाया, आप लोग मुझे दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़री की सादत से महरूम क्यों करना चाहते हैं? अदालत आलिया में आपकी सज़ा के ख़िलाफ़ अपील दायर की गई। हर पेशी पर आपकी झलक देखने के लिए मुसलमानों का बेपनाह हुजूम हुआ करता था, जो आप पर गुलपाशी करता और नारा तकबीर बुलंद करता था। अंग्रेज़ हुकूमत अपनी फितरी मुस्लिम दुश्मनी और हिंदू नवाजी के बाइस हर सूरत आपको सज़ा देना चाहती थी। बिलाखिर अदालत ने आपकी सज़ा बरकरार रखी। इस मौके पर आपने फरमाया, मुझे अपनी किस्मत पर नाज है कि मेरे हाथों वो खबीस जहन्नम रसीद हुआ और मेरे रब ने मुझे शहादत जैसी नेमत से सरफराज फरमाया। ये एक जान क्या है, अगर ऐसी 1000 जानें भी हों तो सब की सब अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और हुर्मत की खातिर कुर्बान कर दूं। मुसलमानों का एक वफ्द लाहौर अल्लामा इकबाल के पास पहुंचा और कहा, आप वायसराय से मिलकर अब्दुल क़य्यूम की सज़ाए मौत को उम्र कैद में बदलने के लिए कहें। अल्लामा इकबाल ने यह सब कुछ सुना, चंद लम्हे गहरी सोच में डूबे रहे, लबों को जुम्बिश तक न दी, आँखें भर आईं और जज्बे से कपकपाती हुई आवाज़ में पूछा, क्या अब्दुल क़य्यूम कमज़ोर हो गया है? जवाब मिला, नहीं, वो तो इसे अपनी खुशबख्ती समझता है। अल्लामा का चेहरा खुशी से तमतमाने लगा। बोले, जब वो कह रहा है कि मैंने शहादत खरीदी है
तो मैं इसके अजर व सवाब की राह में कैसे हाइल हो सकता हूँ? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं एक ऐसे मुसलमान के लिए वायसराय से मिन्नत करूं जो ज़िंदा रहा तो गाजी और मर जाए तो शहीद? 19 मार्च 1935 को आपकी सज़ा पर अमल दरामद किया गया। उस वक्त आपकी उम्र 23 साल थी। ये दिन लोहे तारीख पर सब्त हो गया। गाजी अब्दुल कय्यूम शहादत से हमकिनार होकर तारीख़ की किताब का रोशन बाब बन गया। शहीद के जनाजे में हज़ारों मुसलमान शरीक हुए, जिनके हुजूम पर अंग्रेज़ों की ईमा पर अंग्रेज़ फ़ौज और पुलिस ने गोलियों की बारिश कर दी। सैकड़ों मुसलमान इस दरिंदगी का शिकार बने। यहाँ तक कि मकानों की छतों पर बैठे हुए बच्चे और ख़वातीन जो शहीद का जनाजा देख रहे थे, वो भी इस शकावत से महफूज न रह सके। असल में गोरे फौजियों ने खामोशी से गाजी साहब को फांसी देने के बाद जब मेवा शाह कब्रिस्तान लाकर दफन करना चाहा तो हज़ारों मुसलमान जमा हो गए। इस मौके पर अंग्रेज़ फ़ौज ने अपनी जलालत दिखाते हुए चाकीवाड़े में मजमे पर फायरिंग कर दी और 122 मुसलमानों को शहीद कर दिया और 2000 को ज़ख्मी कर दिया। तो दोस्तों, इस वाक़े से हमें गाजी अब्दुल कय्यूम की सीरत और किरदार से हमें ये सबक मिलता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस की खातिर जान की कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करना चाहिए। और हुज़ूर इमाम अहले सुन्नत ने भी हमें यही सबक दिया है, फरमाया कि करूँ तेरे नाम पे जाँ